बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। पाठक कुल में आए देखो पाठक वासुदेव कुल आए देखो वासुदेव कुल आए देख। सबके बेली राम कैसा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। वासुदेव में आए देखो वासुदेव कुल आए देख। सबके बेली राम राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। सतगुर मेरा हारा वाला गोदी में इतरावे। 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 कभी तो दाता नैन मूंद ले मंद मंद मुस्कावे। कभी तो दाता नैन मूंद ले मंद मंद मुस्कावे। कभी तो दाता नैन मूंद ले मंद मंद मुस्कावे। कभी तो दाता नैन मूंद ले दाता जी की लीला को मैया समझ ना पावे। दाता जी की लीला को मैया समझ ना पावे। सीने से लगाए मैया छोड़ के सारे काम। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलाए सुबह शाम। राधा मैया पालना झुलाए सुबह शाम। राधा मैया पालना झुलाए सुबह शाम। इठला में दुलराए मुस्काए नैन अभिराम। इठलाए मुस्काए दुलराए नैन अभिराम। राधा मैया पालना झुलाए सुबह शाम। राधा मैया सुंदर सा है इनका पलना सुंदर इनकी भोली। सुंदर सा है इनका पलना सूरत इनकी। सुंदर सा है इनका पलना सूरत इनकी भोली। सुंदर सा है प्रेम की मस्ती में झूमे हैं चंदा और चकोरी। प्रेम की मस्ती में झूमे हैं प्रेम की मस्ती में झूमे हैं चंदा और चकोरी। प्रेम की मस्ती में झूमे हैं
जो भी देखे वो ही बोल ये धड़कन है ये मोरी। जो भी देखे वो ही बोले धड़कन है ये मोरी। मैया की लोरी में झूमे सारा तेरी गाँव में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया राधा मैया पालना झुलाए सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलाए। वासुदेव कुल में आए हैं वासुदेव कुल में आए सबके नैन अभिराम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया आए दाता धरा धाम पे जीवों को समझाने। आए दाता धरा धाम पे आए दाता धरा धाम पे जीवों को समझाने। आए दाता धरा धाम पे सुरत शब्द का मेल करा के निज धाम पहुँचाने। सुरत शब्द का मेल करा निज धाम पहुँचाने। तेरी आगरा छोड़ चकोड़ी तेरी आगरा छोड़ बनाया नंगली धाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। वासुदेव कुल में आए हैं वासुदेव कुल में आए मेरे नैन अभिराम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया बहन भावजी हैं बड़ भागी प्रभु को गोद खिलाए। बहन भावजी हैं बड़ भागी हरि को गोद खिलाए। बहन भावजी हैं बड़ भागी प्रभु को गोद खिलाए। बहन भावजी हैं बड़ सुंदर सलोने मुखड़े पे वो वारी वारी जाए। सुंदर सलोने मुखड़े पे वो सुंदर सलोने मुखड़े पे वो वारी वारी जाए। सुंदर सलोने मुखड़े पे वो दाता के रंग दाता ही जाने कोई समझ ना पाए। दाता के रंग दाता जाने बन के आए तेरी वाले दासी के भगवान। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। वासुदेव कुल में आए हैं वासुदेव कुल में आए सबके नैन अभिराम में। राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम में। राधा मैया राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम।
राधा मैया पालना झुलावे सुबह शाम। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज तीनों लोकों के मालिक जो इतने विशाल हैं, छोटे से झूले में बैठे 3 दिन हो गए। उनकी देखो कैसे गरीबों की लाज रखते हैं, छोटे से झूले में बैठे है ना। वो आए ही इसीलिए और हम सबको सिखाने के लिए ही आए हैं कि प्रभु, मैं वो काम जो उन्होंने बताया कि मैं कहता तो हूँ जो हूँ, लेकिन मैं वो करके दिखा रहा हूँ, जिस पे मैं आप सबको चलाना चाहता हूँ, ताकि कुछ देख के सुधरेगा, कोई बोल के सुनेगा, कुछ कह के सुनेगा, कम से कम कोई देख के ही आएगा कि अच्छा उन्होंने, हमारे बड़ों ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर। किसी ना किसी ढंग से कहीं तो ठोकर लगेगी, तो इसीलिए महापुरुष फिर एक यादगार बनी रहती है। अब ये भजन के द्वारा से सही या जैसे भी अगर हम कल्पना करें तो छोटे से मेरे भैया, लंबाई तो बचपन से ही बहुत बड़ी थी, छोटेपन पे ही, और पालने में बैठे हुए हैं राधा मैया, क्योंकि पहले तो हवेलियाँ बड़ी होती थी और घर के काम भी बड़े होते थे। अपनी पंजाबी में लवेरियाँ कहते हैं, गाय भैंसें भी होती थी, भैंसें कम गाय ज़्यादा होती थी। लेकिन चाहे कितने ही काम क्यों ना हो, लाल के लिए तो टाइम ही टाइम है। और कैसे कैसे जो है माता जी ने सारी सिचुएशन को, इतने बड़े परिवार को भी और छोटे से हम अपने लाल को भी संभाला, और संभाल करके उन्होंने कैसे कैसे जो है इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानी, कैसी लोरियां सुनाई होंगी उन्होंने, कैसा बचपन से ही प्यार बख्शा होगा माता जी ने, जो आज ये खड़े हुए और फिर हम सब इतनों को संभाल लिया। माता ने इनको कैसे संभाला कि इन्होंने हम सबको संभाल डाला। सोचने की बात है, कैसी लोरी दी होगी। रानी मदालसा ने अपने 7 बेटों को दिया बढ़िया ऐसी लोरी, त्याग वैराग की, और एक एक बच्चे को जन्म देने के बाद वो थोड़े से बड़े, ऐसी लोरियां देते रहे वो कि बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता था, घर भर छोड़ के चला जाता था। 1 2 3 4 5 6 बेटे निकल गए। जब 7वें को वैसी लोरी देने लगे तो उन्होंने कहा कुछ पीछे राजकुमार तो कोई छोड़ दे, राज इतना जो पसारा है कौन संभालेगा। तो फिर उनको दूसरी लोरी देनी शुरू की, पर साथ में एक तावीज लिया और कुछ कागज़ पे लिख के उसके वहाँ बांध दिया गले में, और उनसे ये कह दिया जब कभी बहुत झंझट में फंस जाओ ना, तब इसको खोल के देख लेना, रास्ता मिलेगा। धीरे धीरे होता रहा ऐसे ही, और वक्त बीतता चला गया। राजकुमार बने, उन्होंने सारा संभाला भी अपने पिता की उसको, लेकिन करते 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 एक समय ऐसा आया, चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गए। और रात की बात थी, एकदम से माँ की बात याद आई, और सवेरे फिर लड़ाई होनी है, केवल नाइट स्टे हुई थी। तो एकदम से माँ की बात याद आई और तावीज़ खोल के देखा तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ा, और पढ़ते सारी मन में वैराग हो गया। और सवेरे उठ के राजा, दूसरे देश का जो राजा था, उसको कह दिया ये तू मेरा भी ले ले और ये सब ले ले, बस मेरे को मेरी मंजिल मिल चुकी है, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने यही लिखा था कि ये संसार नश्वर है, था और रहेगा, इसीलिए तुम्हारे 6 भाई छोड़ के चले गए और तुम आगे सोच लो। तो उन्होंने सोचा भी मैंने भी क्या, जब उन 6 को नहीं कुछ मिला मैं भी क्या करूँगा, वो भी छोड़ के चले। तो क्या है, कैसी लोरी दी होगी माता जी ने, कितना अपनी लोरियों के अंदर माता जी ने इनमें प्यार भरा कि इतना प्यार दुनिया में लुटा लुटा के लुटा लुटा के लुटा लुटा के वो उनका प्यार कम ना हो रहा है ना। ये सारा ना वो जब पहले बच्चे को छोटी छोटी लोरियाँ देते हैं माएँ,
ये सब वहीं से चलती बात, सबसे पहले वहीं से संस्कार शुरू हो जाता है, लोरी से। और आजकल का तो बात ही क्या, आजकल तो लोरी क्या देनी है, फ़ोन पकड़ा दो अपने आप ही लोरियाँ ले लेगा, सीधी सी बात। और फिर आगे बच्चे भी वही कुछ करते हैं। प्यारे, समय समय पर गुरु महाराज जी जब बड़े होते हैं, और आए तो वासुदेव कुल में ही थे, पर खेल इनके अलग थे, मर्यादा पूर्ण थे। एक ये वासुदेव जी हैं, इनकी तो क्या कहना, उनका नाम लेकर सबके चेहरे क्यों खिल जाते हैं। कुछ पर किए इन्होंने भी खेल, पर इन्होंने मर्यादा के अंदर रह के किए, क्योंकि ये बात सिद्ध करनी चाहते थे कि भगवान में और गुरु में चाहे कुल एक ही है, दोनों ही वासुदेव कुल के हैं, लेकिन दोनों में एक बात है, एक मर्यादा से भरा हुआ होगा और दूसरा पूरी मर्यादा तोड़-फोड़ चलती रहेगी उसकी। पर ऐसे मत कहो, मर्यादा तोड़ी फोड़ी नहीं है उन्होंने, समय पे समय को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा जो है ऐसे की बजाय ऐसे निकाला, बस केवल इतनी बात समझाई। और उन्होंने भी कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ी है, और उन्होंने भी हर बात पे मर्यादा रखी, और ये तो थे ही मात। आगरे में श्री गुरु महाराज जी ना, उनके यहाँ पे बाएं यहाँ पे एक तिल था, और अक्सर वो इसको हिलाते छेड़ते रहते थे, कभी भी बैठे हों कुछ है तो इसको हिलाते रहते थे। तो कई बार महात्मा लोगों ने पूछा भी गुरु महाराज जी से भी कि बचपन में तो आपके उसमें दिखा नहीं, किसी जो बचपन वाला जिन्होंने आपके गाँव वालों ने किसी ने भी देखा, तो वो उनका बताना है कि आपके भाइयों से भी बातचीत हुई, वो भी संत बने थे, तो किसी ने भी नहीं बताया कि आपके यहाँ बचपन में तिल था। पर ये तिल आया कहाँ से? तो महापुरुष हमेशा अपने आप को छिपा जाते हैं। लेकिन फिर एक संत को ध्यान में पता चला कि आगरे में जब मालिक तपो साधना में थे, तो उस वक्त जो है लक्ष्मी वहाँ पे आई थी, और आकर के उसने बेनती ये की थी, आप ना थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उनके पीछे वालों को गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही, आप इधर को जब आ जाओ ना, बस आप वहीं रहो। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा कि आप, जब वो लक्ष्मी वहाँ पे आई गुफा में आगरे में, तब उसने ये कहा कि देखो जब आप राम रूप में थे तब मैं सीता के रूप में आपके साथ थी, जब आपने कृष्ण रूप में आए तो रुक्मणी के रूप में मैं आपके साथ थी, पर अब मेरा त्याग क्यों, मुझे भी अब फिर संभालो। तो उन्होंने कहा भी देखो वो सारी हमारा अवतार जो था ना, कारण अवतार था, पर ये अवतार जो है ये तीव्र अवतार है, अवेक्षा अवतार, कारण अवतार, तीव्र अवतार। इस अवतार के अंदर क्योंकि हमने एक मर्यादा स्थापित करनी है, इसलिए इसमें आपको दूर से प्रणाम है, आप जाओ। तो वो कहते हैं कि वह लक्ष्मी जो थी ना, वहीं पे थोड़ा सा उसको लगा भी कि आप कुछ भी कर लो, मैं तो आपके साथ रहूँगी। वो जैसे कभी कभी औरतें गले पड़ जाती हैं, आप लोग तो नहीं अपने अपने पतियों के गले पड़ते ना जी, बिल्कुल इमरती की तरह सीधे हो। वो तो बेचारे भाई लोग बताएंगे कि यहाँ अगर जब अड़ जाओ तो कैसे अड़ते हो। ऐसे ही रुक्मिणी जी ने भी, उसने लक्ष्मी ने भी जब बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस समय कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात कह के मालिकों ने आँखें बंद कर ली। तो उस समय उनको ये लगा कि ये तो मेरा, ऐसा मैं कैसे कर सकती। तो वहीं पर उस रूप में जहाँ खड़े थे, उसी रूप में उन्होंने खड़े खड़े अपने आप को भस्म कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब के नैन खुले तो देखा कि ओले बाबा ये तो पूरा त्याग कर गई। तब उठा करके उसकी थोड़ी सी राख उन्होंने यहाँ लगा ली। तो वो कहते हैं कि जब जब ऐसे हिलाते रहते थे ना, लक्ष्मी खूब आती थी, वैसे छूते नहीं थे और लक्ष्मी को ना छूने का तो खेल भी इनके अजीब। एक बार अनंतपुर से स्वामी वैरागानंद जी खूब से पैसे ऐसे कमा लेके आए सेवा,
और ला करके उन्होंने ना गुरुमा जी के पलंग पे बिछाने शुरू कर दी। और वो तो दूर भागते थे, तो वो जैसे जैसे नोट बिछाते जा रहे थे गुरुमा जी उतना ही पीछे पीछे होते जा रहे थे, गड्डियाँ आगे होती जा रही थी। एक एक रुपया ही बहुत चलता था तब तो, अब तो एक ही गिनती 100 के बराबर रह गई। तो वो पीछे पीछे होते जा रहे थे और पूरे एकदम श्री गुरु महाराज जी एकदम लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, बाही किनारा जो होता है, ही बहुत कुछ बोलते हैं, आप क्या बोलते हो आप देख लो, बिल्कुल जो पलंग का किनारा था उसके ऊपर विराजमान हो गए, एकदम पीछे आ गए। तो जब इतने में शुक्र है उनका भी मामला ख़त्म हो चुका था और आगे नहीं बिछ रही थी गड्डियाँ। तो जब बहुत सारा फैल गया तो श्री गुरु महाराज जी ने सबके सामने जो है अनाउंस किया, भाई ये जिसको जितना चाहिए उठा के ले जाओ, सब ले जाओ। और कोई नहीं उठा। अगर किसी को चाहिए भी होगा तब भी नहीं वो आएगा, कौन आएगा। 2-3 बार मालिकों ने फरमाया भी जिसको ज़रूरत है ले जाओ, ये पड़े मैं एकदम किनारे हूँ, मैं कहो तो आंखें भी बंद कर लेता हूँ, जिसको जो लेना ले जाओ। एक हमारे संत हैं बड़े मस्त वाले, कहते हैं मालिक ज़रूरत तो नहीं है पर आप हाथ से उठा करके दे दोगे तो मैं सारे ले जाऊंगा। और ये पता वो हाथ से छुएंगे नहीं और हमें चाहिए नहीं, अब छूते नहीं थे। और यहाँ तक कि कई बार लोगों ने ना, संतों ने बीच में एक तरह से परीक्षा भी लेनी चाहिए। एक बार जो है किसी ने ऐसे तकिए के नीचे रख दिया 1 रुपया अन्ना वन्ना जो भी चलता था, तो जब तकिए के नीचे रख दिया तो श्री गुरु महाराज जी आ रहे थे और पलंग पे विराजमान ही होने जा रहे थे, पर वहीं पे ही खड़े हो गए। कहते नागिन बैठी उसे हटाओ। पहले तो किसी की समझ में ना आए, नागिन कहाँ बैठी, किसी को तो दिख नहीं रही। तो फिर देखा तो फिर जिसने ये पागलपन किया था उसने माफ़ी मांगी। और तो इसको हिलाते रहते थे और वहीं से फिर सेवा। तभी तो जब छापा पड़ा था, मशीन मिली थी कहीं नोट डालने बनाने की, उसमें हमारे नाना जी भी थे। बीच में जब बातचीत चली तो देखा हमारी नानी जी ने श्री गुरु महाराज जी से नाम लिया हुआ था। कई बारी मम्मी कहती है मुंह ढक के बैठ जाते थे, तो हमें तो समझ में नहीं आता था कि ये पता नहीं क्यों बुर्का सा ओढ़ के बैठ जाती, मेरी माँ इनको क्या हो गया। फिर बाद में जब उन्हें नाम खुद को मिला तब उन्हें लगा कि अच्छा ऐसे कर, तब ध्यान करना होता है। तो श्री गुरु महाराज जी से, वो भी बस चकौड़ी वाले संत, चकौड़ी वाले। तो जब बाद में नाना जी के सामने बात चली तो नाना जी बोले मेरा वो पुराना वाला नाम लेके, कहते राणो की दसिए ये चकौड़ी वाले संत ते बड़ी करनी वाले सी, असी छापा मारन चले गए, इन्हों की लुट्टन गए से असी सारे लुट्टे गए। तो इनको कौन लूटेगा। मालिक की लीला सुना ना कि श्याम दाता के रंग दाता ही जाने, कोई भी समझ नहीं पाता। एक पल पल के अंदर क्या होना है, कैसे होना, कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बैठे बैठे खेल कर रहे हैं और अपनी लीला दिखा रहे हैं। उनकी बातें सच बताऊं तो मेरे से बोली नहीं जाती, यहाँ तक आके गला रूंध जाता है। आंसुओं के भी ना 2 होती हैं, एक खुशी के भी आंसू होते हैं, एक गमी के भी होते हैं। और कभी कभी भाव में आके खुशी में भी गला ऐसा रूंधता है कि इनके हम गीत क्या गाएंगे, जो है ही बेअंत, उसकी तो लीला उससे भी ज़्यादा बेअंत है, तो हम उनकी लीला क्या गा सकते हैं, उनकी महिमा का वर्णन कहाँ कर सकते हैं। फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मालिक जो भी बुलवाना चाहें, जो भी उनकी कृपा हो, जैसे भी करना चाहें, तो ये उनकी बीच बीच में सेवा दे देते हैं कि हाँ थोड़े बहुत तेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरे गीत गा ले, तो थोड़ा भक्तों को सुना दे, भक्तों के कान पावन हो जाएंगे। बस इतना एक सुअवसर देते हैं। तो हमको अपने इस सुअवसर को कभी भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मालिक छोटेपन पे ही थे और बच्चों को होता है खेलने का, कूदने का, भागने का, दौड़ने का। इनको क्या शौक़ है, बस बचपन से चरण जैसे चलना शुरू हुआ, जंगलों में चले जाना, पर्वतों की कंदराओं में जाके बैठ जाना। बचपन से ही उस आनंद की खोज में हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये चाहें कि हम बड़े होकर कुछ कर लेंगे, बचपन से ही चले। बाबा फरीद जी की याद आई, छोटे ही थे, इतना छोटा बच्चा हमारे यहाँ। इनकी छोटी वाली पोती क्या साल की है, 5। वो 3-4 साल के ही थे, बस बोल सकते थे, इतना ही है। तो पहले चूल्हे जलते थे,
तो माता जी कुछ काम वाम करने लगी और माता जी ने फरीद जी से कहा, फरीद ये चूल्हा जल रहा है, पानी उबलने के लिए रखा है, धीरे धीरे लकड़ी लगाते जाना ताकि आग बुझे ना, और लकड़ी लगाते जाना, जब पानी उबलने लगे तो बड़ी वाली लकड़ी खींच लेना। उन्होंने इस बात को ऐसे नहीं सुना जैसे मैंने बोला और तुमने सुना। उन्होंने एक एक शब्द पे ध्यान दिया। छोटी छोटी लकड़ी लगाते रहना और जब पानी उबल जाए बड़ी लकड़ी निकाल देना। वही हुआ। अब बच्चों का दिमाग एक अपनी किस्म का होता है, कैसे चलता है ये तो बच्चे जाने और बच्चों का मालिक जाने। उबालते रहे, जब पानी उबलने वाला था तो वो बड़ी लकड़ी निकाल दी धीरे धीरे, जो छोटी तो वैसे ख़त्म हो गई। और वो पानी उबलने के बाद माँ से बोले, माँ मैं सोच रहा हूँ, छोटे से 3-4 साल के, कहते माँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना जंगल में जाके तपस्या करूँ। बोले अभी क्या हो गया तुझे बैठे बैठे, एकदम से क्या हुआ, कर लियो या थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर कर लियो। कहते नहीं ना, जो आपने कहा उसको मैंने देखा और फिर मैंने वही किया, और उसको करने के बाद फिर मुझे ये लग रहा है कि मुझको अब ना तपस्या करनी चाहिए। कहते मैंने क्या कहा था और तुमने क्या देखा और तुमने क्या किया। कहते माँ तुमने कहा था छोटी छोटी लकड़ी लगाते रहना, मैं लगाता रहा, फिर पानी उबल गया, तुमने कहा था बड़ी वाली लकड़ी खींच लेना, मैंने खींच दी। कहते फिर इसमें क्या हो गया। कहता माँ आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। माँ ने कहा बेटा अभी तू बच्चा है, छोटा है, बड़ा होके फिर अपना कर लियो काम। कहता ये तो मैं बता रहा हूँ माँ, छोटी लकड़ियों को आग पहले लग रही थी, अगर मैं पहले मर गया तो। बड़े पक्का थोड़ी ना कि बड़े होके ही मरेंगे। तो बात कैसी है, बच्चे की सोच की है, क्या है, क्योंकि छोटी लकड़ियों को आग लगाई मैंने, ठीक, बड़ी के साथ, और वो तो सारी जल के स्वाह हो गई, निकालने में केवल बड़ी वाली तो निकल आई, पर छोटी वालियों का कुछ अता पता भी पता नहीं चल पाया। तो मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना, अगर कुछ हो गया तो। फिर माँ ने उनको वैसा जो है तकिए के नीचे गुड़ रख के लालच दे दे के जैसे कैसे करके उनको लगाना शुरू किया। तो सबसे पहला काम माँ का ही होता है, और कैसे संस्कार देने हैं, कैसी लोरी सुनानी है, कैसे क्या करना, वैसे ही बच्चे बने। आज हम देख रहे हैं बच्चे भी, माँ बाप अपने में मस्त हैं। एक आया तो ये फ़ोन पे व्हाट्सएप सा था, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। आज के माहौल को और आज की माँओं को और आज के बच्चों को, उसके ऊपर है छोटा सा, कि एक टीचर बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही है, वीडियो सी आई थी, और उसके पतिदेव पास में बैठे फ़ोन में लगे हुए हैं। अचानक कॉपी चेक करते करते जो माँ रोने लग गई, वो पत्नी जो थी उसकी रोने लग गई। तो पति ने पूछा क्या हुआ, अभी एकदम से तुम कॉपी चेक कर रही थी करते करते। माँ पत्नी बोली कुछ नहीं, दिल भर आया, मैंने जो है अपनी क्लास में बच्चों को माई पेरेंट्स पे निबंध लिखने को कहा था। तो आप जानते हो उसने क्या लिखा था। पति बोला कॉपी तू चेक कर रही है, मुझे क्या पता लिखा किसने लिखा था, पर वो एक ही बच्चे ने लिखा था, बाकी तो सारे बच्चों ने वही लिखा जो मैंने लिखवाया था, पर वो उस बच्चे ने ये लिखा तो उसको पढ़ के मेरा दिल भर रहा। उस बच्चे ने लिखा था मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, पर वो मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, हर समय वो मोबाइल में लगे रहते हैं, जब भी मैं उनको बात कुछ कहता हूँ तो वो ये कह देते हैं मेरी फ़ोन में थोड़ा ज़रूरी काम है, वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जब भी हम कुछ कहते हैं तो। ये बात वो सुन भी रहा था और बगल में फ़ोन भी पकड़ा था। फ़ोन उसने अपना फेंक दिया और अपने बच्चे को बुलाया कि बेटा तुम्हारा हमारे विषय में क्या जान रखते हो, तुम क्या सोचते हो। तो उस समय फ़ोन तो था नहीं, तो वो बाप के गले से लिपट के कहता मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, पर ये ना बीच में आए, तो ये बीच में आए तो सारा गबड़ा कर देता। ये बीच में ये जब से बीच में आया है ना, तब से लेके इसने हमारे और हमारे माता पिता के बीच की दूरियां बढ़ा दी।
ये आप सब सोच सकते हो हम किसी पे। पर ये जो पहले का समय था, प्यार, पहले वो इतना अच्छा वक्त था, बड़ा सा पेड़ होता था, उसके नीचे झूले पड़ते थे और सब लोग झूला झूलते थे कि सावन मनाने जा रहे हैं कि कैसे। हमें अपना याद है, लेके चरखा वहीं पहुंच जाते थे, चरखा भी काटती थी लड़कियां, हम लोग गीत भी गाते थे, कोई भजन गाता था, कहीं मैंने अंताक्षरी वहीं पे सीखी है, कहीं अंताक्षरी चलती थी। और आज हमारे पड़ोस में कौन रहता हमें ये भी नहीं पता, किसी के यहाँ कुछ भी हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इतना प्यार रह गया। परिवार के अंदर एक बड़ा बंदा होता था जो कमाता था और घर के 50 बंदे होते थे, छोटे बड़े, बच्चे हो गए, पति पत्नी होगी, मेहमान भी आ जाते थे, दुख सुख भी आ जाता था, 10 मतलब 15-20 बंदे हो जाते थे, गिफ्ट गेस्ट वेस्ट बुजुर्ग बुजुर्ग सारे मिला लो, और बड़े आराम से खाते थे, बचत भी हो जाती थी। हाँ, घर के अंदर बरकत थी। पर आज अगर घर के 10 बंदे हैं तो 10 कमा रहे हैं, तब भी नहीं पूरा हो रहा। क्या कारण है इसके पीछे? कुछ तो बात होगी, क्योंकि आज मनुष्य के अंदर संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, हवस भरी हुई है। और यही कारण है, हवस, हाय ये भी पैसा, ये आ जाए वो आ जाए, इसके कारण बरकत तो निकल गई अपने घर को। वो कहती है तू ही आ जा, क्योंकि जहाँ पे संतोष होता है वहाँ पे मालिक स्वयं होते हैं। और अगर संतोष नहीं, संतोष पे एक छोटी सी बात याद आई है, हंसना नहीं है, हंसना मना है। एक बार ना एक पंडित जी थे, कहीं जा रहे थे, तो कुछ बच्चे लोग गेम वेम खेल रहे थे, बाल कुछ मार रहे होंगे, गेंद। तो किसी बच्चे के हाथ ने जोर से गेंद मारी और गेंद जा लगी एक बिल्ली के, और बिल्ली टैं हो गई। अब सारे बच्चे जो है बड़े दुखी हो गए कि बिल्ली मर गई। बिल्ली के मरने में बड़ा वो करते हैं, सोने की बिल्ली दान करो जी, ये करो जी, वो करो जी, ऐसा है वैसा है। काफ़ी टंटा बिखर गया और पंडित जी तक बात पहुंच गई। पंडित जी ने कहा भी बच्चों ने बिल्ली मारी है और ये बच्चों को बिल्ली का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्ली की हत्या, कहते हैं गौ हत्या से भी ज़्यादा इसका पाप लगता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दी उसका जो है पाप मिटाने के लिए, इतना सोना, इतना चांदी, और ये पैसा, और ये दूध, और ये अन्न, और ये जल, और फलाना और ढिमाका, बहुत लंबा चौड़ा जो है ठर्रा लिख दिया। थोड़ी देर के बाद जो है जब सब बच्चों ने वहाँ पे देखा चिट्ठा, तो उन्हीं में से एक बच्चा बोला, पंडित जी, जिस बॉल के लगने से बिल्ली मरी है वो बॉल आप ही के बेटे ने मारी थी। और पंडित जी के बेटे का था नाम संतोष। ये वाला संतोष नहीं चाहिए हमें, हम जो संतोष की बात कर रहे थे वो बता रहे हैं, कहीं ये वाला संतोष समझ लो। तो वो कहता जी संतोष ने मारी और संतोष है पंडित जी का बेटा। तो पंडित जी ने देखा और बोले, अच्छा अगर है संतोष तो फिर कोई भी निर्दोष। तो ये वाला संतोष नहीं, धैर्य वाला संतोष। और वो संतोष जब व्यक्ति के अंदर आता है तो ऑटोमेटिक एक बरकत बन जाती। ठीक है, कुदरत है संभालेगी, पर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। और यही कारण है कि इस धैर्य के ना होने के कारण और वो संतोष के ना होने के कारण, वो वाला संतोष नहीं, ये संतोष दूसरा है। इस संतोष के ना होने के कारण जीव के अंदर एक विशेष प्रकार की ना हलचल से, आप लोगों को लगता नहीं आप हमेशा 24 घंटे इंटरनल अशांत से रहते हो, चाहे बात कोई भी रही हो, पर इंटरनल अशांत रहते हो। क्यों? आपको आपके पतियों ने मारा या घर में की सास ने कूट काट दिया, क्या हुआ? क्योंकि जिस चीज को हमने खोजना है ना वो यहीं पे मिलेगी। आनंद जो ढूंढते फिर रहे हो वो मिलना तो यहीं है, पर इसको हम सब्जी मंडी में ढूंढ लें, जौहरी की दुकान पे ढूंढें, नहीं मिले, शायद अम्बाला में मिले, नहीं मिलेगा, सिर हिला रहे, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और अगर उसने मिलना है तो हमारे अंदर ही मिलेगा। आप अपने विचार को पलट के तो देखिए, ऑटोमेटिक आपको संतोष, यहाँ पे आके नहीं आपके अंदर हलचल मचती। क्यों?
ये मत कहना आपने गुरुमा जी को सिखा रखा है। जैसे मोहन कहता तुम्हारा कुकर जो है सिखाया हुआ, ये वैसे राज हमको आज तक नहीं समझ में आया। वही दाल, वही चावल, वही घी, वही पानी, वही नमक, वही सब कुछ मोहन जी के हाथ से अगर गैस पे चढ़ाई जाती है तो 8-10 सीटियाँ आएंगी तब भी कच्ची रहती है। कच्ची क्या, वो मिक्स नहीं होएगी। और अगर गुरु महाराज जी की इधर से जाती है, हम चढ़ा दें उल्टा सीधा जैसे भी है, तो एक आएगी दूसरी में बंद और सीटी पूरा। और कल बेचारा दुखी होके कहता अब तो प्रथम से गैस जलवाया करूँगा। ये हमें इनका खेल आज तक नहीं समझे। मालिक आज तुम्हें बता ही देना बात क्या है कि वो बेचारा परेशान है। और बीच में वो साहिल और आई हुई थी, कहती हैं, ये कहता दीदी ये जितने दिन गुरुजी वो रहेंगे खिचड़ी आप बनाओगे, मेरी मिक्स नहीं होती। कहने का मतलब है कि वो तो खैर एक बच्चे की बात है, ऐसा नहीं। हम इस बात पे मत जाना, वो तो हंसी बीच बीच में मजाक भी जरूरी है ना, तो ये एक बात अलग है। लेकिन हम सब की जिंदगी में से आनंद तो उड़ा हुआ है एक विशेष प्रकार का। मतलब हमारे अंदर कभी बड़े बूढ़े कहते थे, हमारे पापा भी ये बात कहते थे, खाना खाते तो बोली ना तो मैं थाली खिसका दूंगा। और आज खाना खाते खाते फ़ोन आ जाए ना तो बस ये तो बोलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं अगर ये अटेंड ना किया तो क्या होगा। अरे भाई तुम खाना तो आराम से खा लो, क्या पता रही, बाद में बैक कॉल कर लेना। पर हमें धैर्य नहीं है ना, अंदर एक हमको एक विशेष प्रकार से बड़ा हड़कम सा मचा पड़ा कि पता नहीं क्या। और मेरे को मैं देख देख के बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि क्या है भाई, कम से कम जिस 2 रोटी के लिए तुम इतनी भाग दौड़ मेहनत कर रहे हो, वो रोटी तो शांति से खा लो। नहीं, उसमें भी लोग छोड़ के जाएंगे। बापू मेरा कहता था खाना खाते बोलना नहीं, और ये घंटी क्या बज जाएगी लोग थाली छोड़ के भाग लेते हैं। और जबकि कहते हैं थाली को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये सारे जो छोटे छोटे नुक्ते हैं ना, ये हम ही ने बिगाड़ दिए हैं। हमने नहीं है, डब्बे ने बिगाड़ दिए हैं। पर अगर हमारे हाथ में है, हम ना बिगाड़े तो ना। और मेरा फ़ोन बज जाए, मैं पास में रखा होगा, खाना खाते मजाल नहीं हम उठा जाएं, भले बाद में बैक कॉल कर लें। कौन सी आफत है। और आजकल श्रद्धावानों की और भली पूछी, फ़ोन की स्क्रीन पे श्री गुरु महाराज जी को लगा देंगे और फिर वही खाना खाते झूठे हाथों से। ये है श्रद्धा। क्या तुम्हें मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा। उस सरकार को तुमने फ़ोन पे लगा रखा स्क्रीन के ऊपर, और वो स्क्रीन को तुम झूठे खाना खाते खाते, क्योंकि सब्र तो है नहीं हमारे अंदर। यही वो सिखाने आए हैं कि कुछ धैर्य रखो। उन्होंने भी रख के दिखाया। चलो इनके तुमने शरीर में दर्शन नहीं किए, वो उधर जो बैठे हैं उनके तो देखा हुआ। स्वामी जी को तो, स्वामी जी का जीवन कैसा था कल हम वो बता रहे थे ना। एक सूट दूसरा मिला तो उसने उस कपड़े का वो बनाया, उसका वो, उसका वो, उसका वो, उसका वो, उसका वो, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। और हमारे अंदर तो हवस भरी पड़ी है। जब तक बक्से के अंदर 10-15 सूट ना पड़े हों, लगता नहीं कि हाँ बेचारे, तो पतियों के ऊपर तरस आता है। तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, एहसान मानो, नया सूट लेके दो। क्यों नहीं एहसान मान रहे हमारे। अगर किसी भाई ने सुन लिया कहेंगे तो हमारे फेवर की बात चल रही। लेकिन क्या है प्यारे, धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सच में उनको प्यार करते हो तो मेरी बात मत मानो, मेरी बात को मत सुनो, पर इतनी बात ज़रूर मान लो कि अगर आप सही शब्दों में उस कुल मालिक को प्यार करने वाले हो, कम से कम अमृतसर वाले इतने तो कर ही लो कि हम अगर श्री गुरु महाराज जी को प्यार करने वाले हैं तो कम से कम धीरे धीरे अगला जन्मदिन आने तक उनका 1 साल की पूरा हम टाइम दे रहे हैं। अगला जन्मदिन कहाँ होगा ये नहीं पता, अब तो अमृतसर का अचानक बन गया। अगला जन्मदिन आने तक कम से कम धीरे धीरे जीवन में थोड़ा सा धैर्य को अपना के देखो। आप स्वयं अपने आप में देखोगे कि बहुत ही परिवर्तन हो गया है। पर हमारे अंदर ये बात इम्पॉसिबल भी नहीं है। और आप ये मत सोचना कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो कभी अपने जीवन में मत लाना, क्योंकि हम जिनके बंदे हैं
उन्होंने ये बात सिखाई है कि हमारे जीवन में इम्पॉसिबल नाम का कोई भी डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पॉसिबल? क्योंकि वो उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। और यही वो हमें भी सिखाना चाह रहे हैं। और हमें भी धीरे धीरे बार बार अगर हम प्रयत्न करते रहेंगे तो ऐसा कौन सा काम है? इतने बड़े मटके में से इतना सा पानी है और कौवे ने भी अगर युक्ति लगा दी, कंकड़ डाल डाल के पानी पी सकता है, तो हम तो इंसान हैं। क्या है काम ऐसा है जो हम नहीं कर सकते? उन्होंने अपने जैसा बनाया है, सब कुछ अपने जैसा ही दिया है, विल पावर भी दी है, पर हमने विल पावर गलत कामों में लगानी शुरू कर दी है और उन्होंने उस विल पावर को सही सदुपयोग में लगा लिया। फ़र्क इतना है, हमारे पास भी है और उनके पास भी। सब कुछ बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। स्वामी जी जब थे संसार में, कौन सी ऐसी अलग चीज़ थी जो हमारे में थी उनके में नहीं थी, या उनमें थी या हम में नहीं थी? सब बराबर था। हाँ, उनकी विल पावर थी और हम इसी को छोड़ बैठते हैं। तो प्यारे बड़े लोग महापुरुष आते हैं, श्री गुरु महाराज जी भी आए और आकर के उन्होंने बहुत कृपा की। माता जी ने बड़ा भारी त्याग किया, अपने लाल को हम सब के पास भेजा, और ताकि सबका कल्याण हो, सबको प्यार, जैसा प्यार उन्होंने माता जी ने दिया ऐसा उन्होंने 10 गुना ज़्यादा करके हमको बांटना शुरू कर दिया। और वो आज भी बांट रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी दुकान ख़त्म हो गई, आज भी बांट रहे हैं और वो बांटते ही चले जाएंगे, पर हमारी झोली में छेद ना हो। अगर ये फटी हुई होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको चाहे थोड़ी सी ही बात हो, उसको हृदय में हमने धारण करना है और धारण करके फिर हमने आनंद लेना और धीरे धीरे गाय भैंस की तरह जुगाली भी करनी है। और उसका अगर हम चिंतन करते रहेंगे, जुगाली करते रहेंगे, तो प्यारे इतना तो मन हमारा ख़राब नहीं है जो बार बार चोट मारने पे बड़े बड़े पत्थर टूट जाते। ये तो बेचारा भोला सा मन है, प्यारा सा, बड़ा भोला है, बड़ा प्यारा मन है। ये प्यार से मनाओ, बहुत प्यार से मान जाता है। ये बहुत सुंदर सा मन है हमारा, और आप सबका भी ऐसा ही है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते, श्री गुरु महाराज जी ने आज तीसरा दिन हो गया आपको आशीर्वाद देने के लिए सीमेंट के छोटे से झूले में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी सोच रखा है कि इस जगह के सब बंदों का बेड़ा पार कर ही जाऊंगा, पर आप लोग भी अपनी झोली को समेट के रखना, और उनके बात जो भी वो बुलवाते हैं, जो भी वो कहते हैं, अगर तो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर ग्रहण करना, अगर बुरी लगे तो उसे छोड़ भी देना, नहीं तो मुझे वापस कर देना, वो भी चलेगा। तो प्यारे आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी को भी बधाई। छोटे से पालने में बैठा रखा आपके लाडले को, कोई बात नहीं, आप भी तो बैठते हो। बोल जयकारा बोल, बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की।